अल्लाह डज नॉट वॉन्ट टू पनिश यू। सूरह निसा की है, वाई विल अल्लाह पनिश यू इफ यू थैंक हिम, वाई शुड ही पनिश यू। अल्लाह को आपको पनिश करके क्या मिलेगा? इट इज नॉट अल्लाह पनिशिंग यू, इट इज वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड। हमारी अपनी डिसीजंस, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी सुन्नत को, हमारा सुन्नत को तर्क करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है। हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल। ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है। अल्लाह ने पनिश नहीं किया है। कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो एक गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था। क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ुबिल्लाह, इट वॉज यू, ऑल द वे इट वॉज यू। बट अल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू। फ़इन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू। मुझे एक बार पुकार। इमेजिन कि एक बंदा सारी उम्र ऑफिस नहीं जाता है और दिन में एक बार ऑफिस चला जाता है, अटेंडेंस लगवा आता है, तो उसका बॉस उसे क्या कहेगा कि भाई आप कौन है, आपको तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। वो कहेगा कि जी मैं इधर काम करता हूँ, मैं आज अटेंडेंस लगाने आया। तो वो क्या कहेंगे कि भाई निकलो यहाँ से, हमने तुम्हारी जगह नया बंदा हायर कर लिया, तुम कहाँ से अटेंडेंस आज लगाने आ गए हो। इमेजिन दुनिया में उसके साथ ये रवैया। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी हुई थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया। कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला, बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फर्क है। बिकॉज अल्लाह इज योर लॉर्ड, अल्लाह इज योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने। मुझे इतना दुख होता है हमारे लिबरल मुसलमानों में, जो नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल्स कहते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब वो कहते हैं कि भाई सारे मजहब ठीक है, जो राम की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो जीसस को पूजता है वो भी ठीक है, जो बुद्धा को पूजता है वो भी ठीक है, जो गुरु नानक को पूजता है वो भी ठीक है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को नहीं पता अल्लाह कौन है? और उसकी मखलूक को जब उसके शरीक ठहराएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी क्या है? मैं आपको कहूं कि आपकी माँ एक नहीं, आपकी माँ एक से ज्यादा है, और वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, और सारी आपकी माएँ हैं। एक बंदे को उसकी माँ से दूर करना, कि इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? यही तो अल्लाह अंबिया को कह रहा है कि इनको बताओ बेवकूफ़ों को कि ये किन की इबादत में लग गए? बुतों की इबादत में लग गए। मैं इनका रब हूं। रब को पहचानो भाई, जिस तरह माँ को पहचान लेते हो रब को पहचानो। मैं आपकी माँ को आपसे जुदा कर दूं, आपको आपकी माँ से जुदा कर दूं, और सारी उम्र आपको बताऊं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, तो आपको क्या लगेगा? मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हैं कि सारे ठीक हैं और कोई दावत नहीं देने की ज़रूरत, किसी को इस्लाम झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, तो डोंट यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि आप उस हस्ती से, उस शख्स को, उस इंसान को जुदा कर रहे हैं जो कहता है कि फल यस्तजीबू ली और फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ और मैं एक हूँ, मैं सब की सुनता हूँ। मैं बुतों में नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। एंजल्स को वर्शिप करना छोड़ दो, क्रिएशन को वर्शिप करना छोड़ दो, मुझे पहचानो। ईसा मेरा बंदा था, ईसा मेरा नबी था। तो कैसे हम ये कह देते हैं कि सारे ठीक है? हमें शर्म नहीं आती? हम एक बंदे को उसकी माँ से भी बढ़ के जो हस्ती है उससे दूर कर रहे हैं, और दूर होते देख रहे हैं, और कभी तारुफ नहीं करा रहे कि पहचान अपने रब को, अपने अल्लाह को पहचान। किधर चला गया? व्हाट अ शेम। पता नहीं हमें क्या हो गया। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उजीबुद्दावत दाई इज़ा दआनी, ये वो शख्स है जो एक बार अल्लाह को पुकार लेता है, तो अल्लाह इसे ये नहीं कहता कि अब तू कहाँ आ गया, सारी उम्र तू बुतों की इबादत करता रहा, सारी उम्र तू लोगों के पीछे भागता रहा, सारी उम्र तूने एक नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मा भी नहीं पढ़ा, रिश्तेदारों के साथ जो है वो तू बहुत कता तालकी करता रहा, अब तू क्या करने आया? नो, अल्लाह विल नॉट से इट टू यू।
Allah says, फल यस्तजीबू ली, I will listen to you, I will respond to you. दुनिया तुझे धुतकार देगी, रिश्तेदार तुझे धुतकार देंगे, इवन माँ बाप शायद तुझे धुतकार दें तेरे मजालिम की वजह से। तू इसराफ कर चुका है गुनाहों में इतना ज्यादा, सारी दुनिया तुझे बुरा कहेगी, बट फल यस्तजीबू ली, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे बुरा नहीं कहूंगा। आई विल लिसन टू यू, मैं तुझे माफ भी करूंगा, मैं तुझे वेलकम भी करूंगा, और मैं तेरा स्टेटस भी बुलंद करूंगा। कितने ही लोगों की स्टोरी है कि जो इतने गुनाहगार थे और अल्लाह ने उन्हें माफ किया, अल्लाह ताला ने उनको वली का दर्जा दिया, वली बनाया। फुज़ैल इब्न अयाद, डू यू नो दिस नेम? अ वेरी फेमस सलफ जिनके कोट्स हम अक्सर कोट करते हैं। फुज़ैल इब्न अयाद एक डाकू थे, नमाजी भी थे और डाकू भी थे, नमाज भी पढ़ लेते थे और डाके भी डालते थे। यानी गुनाहों की लाइफ, डिसोबीडियंस की लाइफ। कितनी बुरी बात है कि लोगों का सामान चोरी करना, कितने कर्ब से लोग गुजरते होंगे। एक बार डाका डालने जा रहे थे तो कुरान की आयत सुनी, हैज़ नॉट द टाइम कम फॉर द बिलीवर्स दैट देयर हार्ट शुड सबमिट टू अल्लाह एंड दे शुड रीथिंक। सूरह हदीद की आयत, जब ये आयत सुनी तो रोने लग गए। उसी वक्त सब कुछ छोड़ा, तौबा की, अल्लाह ताला के पास गए और जिस से जो सामान लूटा हुआ था उसको वापस किया, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी शक्ल में वापस किया। एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द टाइम्स, फुज़ैल इब्न अयाद। सर्च आउट दिस नेम। फस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और मैं तुझे हिदायत पे रखूंगा, मैं तुझे हिदायत याफ्ता में से बनाऊंगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम कहाँ जा रहे हैं? हम चेंज होना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने हमारे आगे इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रखे हुए कि अल्लाह इज़ नॉट देयर फॉर यू, अल्लाह ने तुझे फॉरसेक कर दिया, अल्लाह इज़ नॉट लिसनिंग टू यू। पुकारा ही कब है? पुकार के तो देखो, अल्लाह के साथ बात तो करके देखो। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी भी नहीं आती, क्योंकि अगेन पहचानो अपने दुश्मन को। अल्लाह ताला ने शैतान को कहा, इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन है, बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है। पहचानो उसे और अल्लाह को भी पहचानो, बहुत ज़रूरी है ये। तो कितनी मोटिवेशन है हमारे लिए, हम चेंज होना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। मैं उन नौजवानों को कहता हूं, आपके पास पॉर्न की कलेक्शन है, डिलीट कर दें पॉर्न की कलेक्शन को। टुडे इज द डे। आज ये सुन के इरादा करें कि ना मैं देखूंगा, ना मैं गैदर करूंगा, ना मैं कलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सप्लायर, और आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड बाय समवन जो कि दूसरों के साथ ये चीज़ शेयर करता था, जो दूसरों को ये फिल्थ रिकमेंड करता है। आज इरादा करें, डिलीट कर दें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक स्टेप लेकर दिखाएं अल्लाह ताला को कि अल्लाह आपकी खुशनुदी के लिए, आपकी रज़ा के लिए आई एम लीविंग इट। किसी गलत काम में, गलत चीज़ में मुलविस है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गलत रिलेशन में मुलविस है। हमें काउंसलिंग केसेस आते हैं, एक सिस्टर का काउंसलिंग केस आया, फिर एक ब्रदर का काउंसलिंग केस आया। मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट इनटू पॉर्न, दे गेट थ्रू देयर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इन मोस्ट केसेस बॉयफ्रेंड, ऑब्वियसली लड़कियों की बात कर रहा हूँ। देयर बॉयफ्रेंड्स आस्क देम टू सी, फोर्स देम टू सी, बिकॉज वो भी फुल उसमें डिज़ायर में होते हैं। जाहिर है मर्द और औरत में जब बात होगी तो तीसरा शैतान है, तो अल्लाह के नबी ने बता दिया। लड़के और लड़की में जब बात होगी तो एक टाइम आएगा कि बात यहाँ पे जाएगी। दैट्स हाउ मैन इज। जो मर्द है, जो लड़का है, उसके हार्मोन्स इस किस्म के हैं कि उसने इस तरफ आना ही आना है, सीधी सी बात है। हम बेसिक साइकोलॉजी का इनकार कर देंगे, हम बेसिक साइंस का इनकार कर देंगे, तो वो लोग लाते हैं जिनसे वो बात कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली इस तरफ ले आते हैं, पिक्चर्स की तरफ ले आते हैं। कितने ही काउंसलिंग केसेस ने ये एक्नॉलेज किया कि माय बॉयफ्रेंड ब्रॉट मी टू दिस। सोचें, इरादा करें कि नहीं करना, मैंने छोड़ना है, मैंने ये काम, ना मैंने खुद देखना है, ना मैंने किसी को दिखाना है। मैंने कोई गंदी बात नहीं करनी है अब ऑपोजिट जेंडर के साथ, जिसके साथ मेरा रिलेशन चल रहा है। मैंने कंट्रोल करना है अपने आप को। मैंने अगर किसी के साथ रिलेशन है तो मैंने निकाह की नीयत करनी है और मैंने निकाह की कोशिश करनी है, लेकिन मैंने हराम छोड़ना है। आई एम टायर्ड ऑफ हराम। टुडे इज द डे, मेक दिस। ये इरादा करें, चेंज होने का इरादा करें, कट ऑफ कर दें। कुछ नहीं होगा,
हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माई हार्ट इज एट पीस नोइंग दैट दैट विच वॉज रिटन फॉर मी विल रीच मी एंड दैट विच इज नॉट रिटन फॉर मी विल नेवर रीच मी इवन इफ द होल वर्ल्ड गैदर्स टू हेल्प मी।